अगर आपने 10,000 से 1 लाख तक का प्रोजेक्टर खरीदा है लेकिन सही स्क्रीन नहीं खरीदी, तो यकीन मानिए आपने उसकी आधी पिक्चर क्वालिटी पहले ही खराब कर दी। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्क्रीन सही है। सबसे पहले एक सवाल, क्या सफेद दीवार पर प्रोजेक्टर चल सकता है? हाँ, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन क्या उससे वही पिक्चर क्वालिटी मिलेगी जिसके लिए आपने हजारों रुपए खर्च किए हैं? बिल्कुल नहीं। दीवार कभी भी पूरी तरह स्मूथ नहीं होती, उस पर छोटे छोटे टेक्सचर होते हैं, पेंट हर जगह बराबर नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, दीवार लाइट को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती। यहीं पर प्रोजेक्टर स्क्रीन का रोल शुरू होता है। एक अच्छी स्क्रीन ज़्यादा ब्राइटनेस देगी, बेहतर कलर्स देगी, डीप ब्लैक्स और ज़्यादा शार्पनेस देती है। सही स्क्रीन इमेज की यूनिफॉर्मिटी और विविंग एंगल भी बेहतर रखती है। सबसे पहले एस्पेक्ट रेशो समझिए। अगर ये नहीं समझा तो गलत स्क्रीन खरीदना लगभग तय है। आज मार्केट में मुख्य रूप से 4 एस्पेक्ट रेशो मिलती है: 16:9, 4:3, 16:10 और 21:9। 16:9 की बात करें, अगर मूवीज, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, यूट्यूब या गेमिंग करते हैं तो हमेशा 16:9 खरीदिए, क्योंकि लगभग पूरा मॉडर्न कंटेंट इसी रेशो में आता है। 4:3, अगर आपका इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पुराने प्रोजेक्टर के लिए है, तब 4:3 सही रहेगा। मूवीज देखने वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। 16:10, ये ऑफिस और बिजनेस प्रोजेक्टर्स में ज़्यादा मिलता है। अगर लैपटॉप प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है। 21:9, अल्ट्रा वाइड सिनेमा, लेकिन भारत में इसकी जरूरत बहुत कम लोगों को होती है। कितनी इंच की स्क्रीन खरीदनी चाहिए? सबसे बड़ी गलती, लोग कमरे से बड़ी स्क्रीन खरीद लेते हैं। अगर विविंग डिस्टेंस 6 से 8 फीट है तो 80 से 100 इंच परफेक्ट है। 8 से 10 फीट है तो 100 से 120 इंच बेस्ट रहेगा। 10 से 14 फीट है तो 120 से 150 इंच कंफर्टेबल रहेगा। इससे बड़ी स्क्रीन तभी लें जब आपके पास बड़ा रूम हो और ब्राइट प्रोजेक्टर हो। अब सबसे जरूरी पार्ट, मैट वाइट। अगर आपका रूम डार्क रहता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। नेचुरल कलर्स आएंगे, वाइड विविंग एंगल, बेस्ट वैल्यू। लगभग हर होम थिएटर इसी से शुरू होता है। मैट वाइट फैब्रिक आमतौर पर 1.0 से लेकर 1.2 गेन तक होता है और चौड़े विविंग एंगल के साथ आता है। ग्रे स्क्रीन, अगर कमरे में थोड़ी लाइट रहती है तो ग्रे स्क्रीन ज्यादा कंट्रास्ट देती है, ब्लैक ज्यादा डीप दिखाई देते हैं, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। ALR स्क्रीन, ALR यानी एम्बिएंट लाइट रिजेक्टिंग। अगर दिन में भी प्रोजेक्टर चलाते हैं तो यही खरीदिए। ये बाहर की लाइट को काफी हद तक रिजेक्ट करती है और प्रोजेक्टर की इमेज को ज्यादा विजिबल बनाती है। हालांकि डार्क रूम में नॉर्मल मैट वाइट स्क्रीन अक्सर नेचुरल रिजल्ट देती है, लेकिन इसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है। गेन क्या होता है? स्क्रीन खरीदते समय 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? 1.0 गेन यानी नेचुरल इमेज, बेस्ट कलर, बेस्ट विविंग एंगल। 1.2 गेन यानी थोड़ी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। 1.5 प्लस गेन यानी ज्यादा ब्राइट, लेकिन साइड में बैठने वालों को क्वालिटी कम दिख सकती है। अगर डेडिकेटेड होम थिएटर है तो फिक्स्ड फ्रेम सबसे बेस्ट है। अगर बजट कम है तो मैनुअल पुल डाउन ले सकते हैं। अगर प्रीमियम फील चाहिए तो रिमोट से स्क्रीन ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो मोटोराइज स्क्रीन ले लीजिए। अगर बजट आपका 2000 से 4000 के बीच है तो पोर्टेबल फोल्डेबल मैट वाइट बेस्ट रहेगा। अगर बजट आपका 4000 से 8000 रुपए है तो मैनुअल पुल डाउन 100 या 120 इंच। अगर बजट 8000 से 15000 है तो मोटोराइज मैट वाइट स्क्रीन। अगर बजट 20000 से ऊपर है तो आप डेफिनेटली ALR स्क्रीन की तरफ जाइए, आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। फाइनल रिकमेंडेशन की बात करें, अगर मुझे सिर्फ एक स्क्रीन रिकमेंड करनी हो तो अगर डार्क रूम है तो मैट वाइट, लिविंग रूम है तो ग्रे स्क्रीन, डे टाइम में देखना है तो ALR स्क्रीन, ऑफिस के लिए चाहिए तो 4:3 मैट वाइट, मूवीज के लिए चाहिए तो हमेशा 16:9। अगर और भी प्रीमियम मूवीज एक्सपीरियंस चाहते हैं तो 21:9 के लिए आप जा सकते हैं। मैंने हर कैटेगरी की कुछ प्रोजेक्टर स्क्रीन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर से ढूंढकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है।
बजट हो या प्रीमियम, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वहां से सीधे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।